ग्लूकोमा मतलब काला मोतिया या छत्तीसगढ़ी में जिसको कांच बिंदु की बीमारी बोलते हैं, यहाँ की सबसे जटिल, क्लिष्ट या गंभीर बीमारियों में से एक माना जाता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। हमारी सबकी आंखों के पीछे वाले हिस्से में एक नस होती है, ऑप्टिक नर्व, जो कि आंख को मस्तिष्क से जोड़ती है। हमारा सारा काम तो ब्रेन से चलता है, मस्तिष्क से चलता है। तो ये इकलौती नस है जो आंख से सिग्नल ब्रेन तक ले जाती है और ब्रेन से सिग्नल वापस आंख तक लाती है। ग्लूकोमा मतलब काले मोतिये में ये नस धीरे धीरे करके कमजोर होने लग जाती है। अभी जो कमजोरी होती है ये कभी कभी आंख का तनाव या प्रेशर बढ़ने से होने वाली कमजोरी है। तो आंख का प्रेशर बढ़ के नसों का कमजोर होना, इस कॉम्बिनेशन को, इस जोड़ को ग्लूकोमा या काला मोतिया बोलते हैं। अब इसको काला या खराब क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक बार ये बीमारी आंख में आ जाए तो जड़ से खत्म नहीं होगी। एक बार इसकी वजह से नसें कमजोर हो जाए तो वापस से नसों की ताकत नहीं बढ़ेगी, और एक बार इसकी वजह से अगर दृष्टि कम हो जाए तो दृष्टि भी वापस बढ़ती नहीं है। ये 3 कारणों की वजह से इस बीमारी को खराब या काला बोला जाता है। अब जो ग्लूकोमा या काला मोतिया है, इसके बहुत सारी इसके लिए जांचें की जाती हैं, ये जानने के लिए कि वाकई में आपको ग्लूकोमा या काला मोतिया है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको है तो किस श्रेणी में है, किस स्टेज में है, किस स्थिति में है, कितनी सिवियरिटी में है, और उसके हिसाब से इसका इलाज निर्धारित किया जाता है। क्या ये ड्रॉप से ठीक होगा या इसके लिए कुछ ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इतना समझिए कि अगर समय में इस ग्लूकोमा या काले मोतिये का डायग्नोसिस हो जाए, पता चल जाए इस बीमारी के बारे में, तो इलाज संभव है, इसकी रोकथाम संभव है। पलटा नहीं सकते, लेकिन जहां है वहां रोक के नजर को अपन बचा सकते हैं। अब इसके जो शुरुआती जो इलाज होते हैं वो हमेशा आई ड्रॉप से हो जाते हैं। अगर ये बढ़ी हुई स्टेज में रहे या ड्रॉप्स काम ना करे तो फिर एक लास्ट स्टेज में इसके लिए कुछ जटिल ऑपरेशंस भी होते हैं। क्योंकि काला मोतिया या ग्लूकोमा जीवन भर की बीमारी है, इससे इसका इलाज भी जीवन भर चलेगा। ये जानना आपको बहुत जरूरी है। बहुत बार मरीजों को लगता है कि ड्रॉप डालने से हमको तो कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा, हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, इसलिए वो ड्रॉप बंद कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल पेशेंट्स करते हैं। आपको ये समझना जरूरी है, क्योंकि इस ड्रॉप से या जो भी हम इलाज करें उससे नजर को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन नजर को रोकने का ये प्रयास है। तो अगर आप ड्रॉप्स बंद कर देंगे तो नजर धीमे धीमे करके कम हो, और अगर वो कम होगी तो वापस से उस लेवल पे नहीं बढ़ेगी। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने आपको ग्लूकोमा या काले मोती की दवाइयाँ ड्रॉप्स दी हैं, उसको अच्छे से समझिए। चाहे कुछ भी हो जाए, वो ड्रॉप्स को बंद मत होने दीजिए, उस ड्रॉप्स को जारी रखिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो गलती करते हैं मरीज, वो ये है कि एक फॉलोअप या वापस चेकअप की जो आवश्यकता है वो उनको समझ में नहीं आती, या कभी कभी उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते, क्यों जरूरी है वो नहीं समझते हैं। अब आपको ये समझना है कि ग्लूकोमा क्योंकि एक हमेशा वाली बीमारी है, जीवन भर वाली बीमारी है, ड्रॉप्स डालने के बावजूद ये बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। अब जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, तो समय के अपने शुगर की जांच तो करवाते हैं ना, गोलियां खाने के बावजूद, ये जानने के लिए कि गोलियां काम कर रही है कि नहीं, हमारे शुगर कैसा है। वैसे ग्लूकोमा या काले मोतिये में ड्रॉप्स अगर आप डाल भी रहे हैं, आपका इलाज चल भी रहा है, तो समय समय पे इसके चेकअप्स आवश्यक रहेंगे, ताकि आपके डॉक्टर आपके नसों की ताकत देख के बता सके कि हाँ आपकी ड्रॉप्स ठीक काम कर रही है, इसी को जारी रखना है, कि ड्रॉप्स उतने अच्छे से काम नहीं करी, ड्रॉप्स को बदलना है, बढ़ाना है या कुछ परिवर्तन करना है। तो पहली जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी वो है कि ड्रॉप्स या इलाज कभी बंद नहीं करना है। दूसरा, समय समय पे इसके चेकअप्स करवाते रहना है। तो काला मोतिया ऐसी कोई इलाज बीमारी नहीं है, बल्कि आप इसको सही समय पे जांच करवा के, इलाज करा के इसके रोकथाम कर सकते हैं। तो अपने जो भी आई स्पेशलिस्ट हैं या जैसे गणेश विनायक में आए हैं, तो इस ग्लूकोमा की ये जानकारी को ध्यान रखिए और अपने आसपास वाले लोगों को भी बताइए। धन्यवाद।